जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं सनातनी हर संपूर्ण भारत की यात्रा करूँ। आज हमारे साथ में गोपाल जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और गाय माता के लिए बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। गोपाल जी का नाम पूरे भारत में विख्यात है, विदेशों में विख्यात है। तो ये खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। गोपाल जी। धन्यवाद हर्ष भाई। सनातनी पैदल यात्रा करते हैं और पुनः संस्कृति को उजागर करने के लिए आपने जो ये भोग दिया है और इस युवा स्थिति में आप पूरे भारत के लिए भ्रमण के लिए निकले, इसलिए बहुत बहुत पहले शुभेच्छा, शुभकामना। गौ माता का विषय इसलिए हम छेड़ते कि गाय आधारित हजारों साल भारत श्रेष्ठ रहा, तो उसके आधुनिक समय में हम क्या कर सकते हैं। तो 18 साल पहले हमारे गुरु जी का भाव था, हिमालय रहते थे, कि गाय माता और किसान दुखी रहेगा तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो एक शब्द पे हमने मुंबई छोड़ा, लेकिन आकर के हम लोग ने सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ करने का तय किया कि वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक और प्राकृतिक, ये सारे पक्षों से सब चीज को परखना और युगानुकूल भाषा में उसको परोसना और उसके परिणाम के साथ परोसना। तो कोई हवाबाजी नहीं करनी है। जैसे गौमूत्र को महाऔषधि करा तो हमने 300 गायों को गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस करा तो उसके अंदर 5100 कंपाउंड निकले। तो ऐसे ही दूध के एनालिसिस करवाए, उसके कंपाउंड्स अलग निकले, गोबर के 1200 कंपाउंड निकले। तो दिख रहा है कि महाऔषधि बोला तो था और है। बिल्कुल। और उसी प्रकार हमने 150 औषधि बनाई, उसके अंदर सुंदर परिणाम मिले। उसी प्रकार पंचगव्य को महाऔषधि बोला है, तो पंचगव्य में से गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया हमने और उसके मेटाजीनोमिक्स कराए, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाए और एक कल्चर बनाया जिससे किसानों का 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सबको यही विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि गौ माता को हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है। गौशाला वो आपातकालीन धर्म पिंजरा बोल, गौ माता का सच्चा घर किसान का घर है और वो किसान के घर पे गोबर मुख्य प्रोडक्ट हो जाए, दूध बाई प्रोडक्ट हो जाए। और गोबर से कृषि के अंदर ऐसी पद्धति हमने तैयार करी कि जिससे केमिकल से ज्यादा, डबल, ट्रिपल भी उत्पादन तक हम लेके गए हैं। तो काफी किसान ऐसे, जैसे एक बनी हुई घटना से बता रहा हूँ कि एक सूरत में सब जगह पे गन्ना की खेती ज्यादा है, तो 30 टन पूरे भारत की एवरेज गन्ना है, उनका सीधा 80 टन। और हमारा जो आप शूटिंग ले रहे वो सुनील भाई कर्नाटक में 110 टन गन्ना ले रहे, कहाँ 30 टन केमिकल से और कहाँ 110 टन। तो वो गुड़ बना के 5 लाख रुपया पर एकड़ कमा रहे। तो उनको क्या गाय बेचने का मन होगा? उनको धरती बेचने का मन होगा क्या, उसकी जमीन वगैरह? तो वो स्वाभिमान से परिवार के साथ टिक गए। ऐसे काफी युवा अभी वो गाय आधारित टिक रहे। तो आपके माध्यम से वही कहूंगा कि जो हमने ये जो पाया है गाय माता के द्वारा आशीर्वाद, ये जो गौ कृपा अमृतम से, वो पूरी निःशुल्क योजना है, सिखाते फ्री है, वो कल्चर फ्री देते हैं, घर पे कैसे बढ़ाना वो भी सिखाते हैं। और काफी, और मैं आपको एक ही बोलूंगा कि 5 एकड़ भूमि आपके पास है तो पाव एकड़ में प्रयोग करना है, उससे ज्यादा मत करिए। मुझे अंधा अनुकरण मत करना, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल करना। कुछ आधा अधूरा करने से अच्छी चीज का बाल मृत्यु होता है। तो एग्जैक्ट समझने आइए, हमारे यहाँ पे निःशुल्क भोजन के साथ ट्रेनिंग होती है और वो सीख करके छोटा सा प्रयोग करिए। हम जो बोल रहे हो जमीन पे आपको दिखे, घर पे गौ माता को बसा दीजिए सम्मान पूर्वक। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि पहले के जमाने में ना हमारे ऋषि मुनियों ने ना गाय माता या फिर एक साइंटिफिक रीजन को पाप से और पुण्य से जोड़ दिया था। तो जैसे अभी कटोगे तो बटोगे, सॉरी बटोगे तो कटोगे, ऐसा जोड़ दिया। ये भी एक बहुत काम किया इस नारे ने। लेकिन अब गाय माता के लिए कुछ नारा आपने कुछ चूज किया है, कुछ ऐसा कि लोग उसको एक पहले तो पाप के रूप में करते नहीं थे, जैसे बांस जलाना, अरे नहीं पाप है, लेकिन उसका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है वो इस टाइम। तो ऐसा कुछ गाय माता को पालने के लिए देखिए, बहुत सरल सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सगी माता का दूध पिया है, सगी माता के साथ दुर्व्यवहार करना कोई भी धर्म पंथों में ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, उसके बाद में 99 साल पूरी दुनिया को ये दूध पिलाती है। उसको काटना मतलब क्या होगा? तो सगी माता के बाद ये दूध पिलाती है, तो वो सबके लिए सम्माननीय है, कोई एक पंथ के लिए नहीं है। मेरे काफी ऐसे मुस्लिम मित्र है जो उसको गौ माता करके ही बुलाते हैं। और उसके घर पे नॉनवेज परोसा ही नहीं जाता है। वो नाड़ी वैद्य है, नाड़ी पकड़ने से पहले बोलेंगे तुम नॉनवेज और दारू छोड़ोगे तो मैं नाड़ी पकड़ूंगा। तो ऐसे आदर्श लोग सभी पंथों से बाहर निकलने चाहिए, सभी को सही ज्ञान देना चाहिए। उसमें भी हदीस में लिखा ही है ना कि दूध को शिफा बोला है, शिफा मतलब अमृत, मांस को जहर बोला है। तो मतलब हर एक चीज को हम लोग को ज्ञान से ऊपर आना है, सम्मान देना है एक दूसरे की भावनाओं को। और मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि गाय के गोबर में जो एनालिसिस किया वैसे किसी के मल में नहीं है, किसी के मूत्र में नहीं है। तो ऐसा गोबर जिन किसानों की खेती में गए, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सबके घर पे बरकत आई है। और वो लोग, काफी लोग गाय लेकर के आए। तो मेरी विनती है, अगर हमें सही सात्विक तरीके से पृथ्वी पर सबको साथ में रहना है, ये पृथ्वी माता सभी के लिए है,
खाली मनुष्य के लिए नहीं है। तो चिड़िया, केचुए, माइक्रोब्स, मधुमक्खियां सबको बढ़ाना है तो देशी गाय माता ही जरूरी है। गावो विश्व मात्र बोला है। और पाप और पुण्य की जो आपने बात बताई थी, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि हमें दंभ छोड़ना होगा। सर्वोपर दंभ, हाँ दंभ मतलब देखिए शास्त्र हर घर में पड़े हुए कि गौ माता को सर्वोपरि दिखाया है, पाप पुण्य भी लिखा है, आयुर्वेद में उसके फॉर्मुलेशन भी लिखी कि कैसे ये श्रेष्ठ है। और फिर हम गाय माता को सम्मान नहीं देंगे, शिव जी के हर एक मंदिर के बाद नंदी की मूर्ति होगी, वहां पे उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उनके कान में और सिंह के बीच में से बात बोलेंगे तभी बात पहुंचती है। और पूरे देश में नंदी की जो हालत है, शिव जी खुश होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये दंभ से बाहर निकल के सही में उसको सम्मान देना, जिन्होंने हजारों साल हमको पाला, उसके बैलों ने खेती करी, तब हम खाना खा रहे थे, है ना। और तो उनके बीच में सात्विक तरीके से अगर हमने आगे नहीं बढ़े तो मेरे ख्याल से ईश्वर माफ नहीं करेगा। चलिए तो बहुत अच्छा लगा, है ना, धन्यवाद। मिलके। दोस्तों मैं भी एक आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो गोपाल जी ने लास्ट में एक बात बोली है कि मंदिर के अंदर जाकर हम नंदी को कान में बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाए, लेकिन तुम्हारे घर के सामने जो नंदी आता है उसको डंडा मारकर भगा देते हैं। तो सबसे बड़ा पाप हम कमा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गोपाल भाई जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ये सहयोग कर रहे हैं लोगों को गाय माता के प्रति प्रेम करने का, उसमें इनका सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, भारत यात्रा को ज़्यादा प्यार दें। भारत माता की जय, गौ माता की जय।